एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश के सब अच्छे ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स। अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद ओम्स लॉ भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है। और आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बेसिकली टू टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज, देखो नाम से ही पता चल रहा है सीरीज, यानी कि रेजिस्टेंस एक सीरीज में ही हो, लाइक ठीक है, कितने भी रेजिस्टेंस हो सब एक साथ सीरीज में ही हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल इज लाइक लैडर, जैसे हम लैडर यूज करते हैं, लाइक एक रेजिस्टेंस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अभी इनका डेरिवेशन करते हैं हम। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो मान लो हमने तीन रेजिस्टेंस अलग अलग सीरीज में लगा दिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी हमने ज्वाइन कर दी, ठीक है, प्लस माइनस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो अब इसमें जो करंट हमारी फ्लो होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, या हमें जो कहते हैं जो बैटरी सप्लाई हमने लगाई है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा I, ठीक है। तो जो हमारा करंट है I जो सप्लाई होगा R1 में भी I ही होगा, R2 में भी और R3 में भी, ठीक है। सेम करंट अप्लाई होगा हमारे पास तीनों रजिस्टर्स में से, ठीक है। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा, R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग और R3 के लिए अलग, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। बाय ओम्स लॉ आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अगर हम V1 के लिए बात करें तो देखो हमें क्या करना है, अगर हम बात करें V1 के लिए, V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट हमारी सभी में सेम है तो I इज इट इज ही रहेगा और R1, ठीक है। ऐसे ही हम V2 के लिए बात करें तो V2 हमारा क्या होगा, I इंटू R2। ऐसे हम V3 के लिए बात करें तो V3 इज इक्वल्स टू I R3, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस की तीनों वैल्यू है वो एक ही रेजिस्टेंस में आ जाए और सेम ही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारी बैटरी सेम ही लगी हो, ठीक है। इसको हम R इक्विवेलेंट बोल देते हैं, करंट हमारी वही I, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, V इज इक्वल्स टू आई इक्विवेलेंट। अब हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1, V2, V3 तीनों को ऐड कर देंगे और यहां से इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, लाइक V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, I, तो हमारा क्या बचा, R1, R2, R3 और यहां पर I R इक्विवेलेंट। तो यहां पर I से I कैंसिल, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस
R2 प्लस R3, ठीक है। यानी कि हमारा सीरीज कनेक्शन में जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस होता है, या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, ये इनके सब वैल्यू को ऐड करके उसके इक्वल होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी हम अगर बात करें, देखो जनरल फॉर्मूले की बात करें अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली, अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो जो भी हमारे हैं R1 प्लस R2 और अप टू Rn, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, ठीक है, सबको हम ऐड कर देते हैं। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, इसमें 2-3 पॉइंट्स हमारे काम के हैं। सबसे पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस सर्किट में हमारी करंट इज सेम, करंट इज सेम, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आपने देखा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 इसके लिए, V2 V3, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन करंट हमारा सेम रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम, दो रेजिस्टेंस का एग्जांपल हम लेते हैं, R1 R2, ठीक है। यहां से हमने एक बैटरी लगा दी, वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2, ठीक है, R1 R2। अब देखो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वही करंट को सप्लाई देने के लिए, ठीक है। इस सर्किट में क्या होगा, जो हमारी करंट यहां से जाएगी, जो हमारी करंट यहां से आई करंट जो जाएगी, तो देखो ये यहां पे दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, I1 और I2, I1 और I2, ठीक है। इस पॉइंट पे आके वापस आई ही आएगी, लेकिन किसका होगा, इन दोनों से, यहां से I1 आएगी, यहां से I2 आएगी, और आने के बाद यहां पर क्या होगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यानी कि हम कह सकते हैं I इक्विवेलेंट हमारी क्या होगी, दोनों करंट का एडिशन, ठीक है। इसके बाद अब इसका डेरिवेशन करते हैं, देखो वही बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, तो क्या होता है हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा दोनों के लिए, R1 के लिए भी और R2 के लिए भी। तो पिछले वाले उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी करंट सेम थी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, करंट का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हम फॉर I1 V इज इक्वल्स टू I1 R1, ठीक है। यहां से अगर हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन R1। ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस 2 के लिए हमारा I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, सेम यही होगा, V इज इक्वल्स टू I2 R2, यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं I इक्विवेलेंट की। I इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर I इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो यहां से हम अगर निकालेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन
आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से हमने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब I1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2। ठीक है, यहां से अगर हम V कॉमन ले ले, V हम कॉमन ले लें तो क्या होगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां से V कैंसिल, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, यहां से अगर हम R इक्विवेलेंट की आगे सॉल्व करें इसे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास, R1 R2 प्लस R1। अब यहां से हम अगर इसे वैल्यू को सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है अगर हमारे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो। ठीक है, अगर हमारे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो। अगर हम इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला, तो वो क्या होगा हमारे पास, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn, 1 अपॉन Rn। ठीक है, यहां तक। अब देखो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी क्या क्या कंडीशन आई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई करंट इज डिफरेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। देखो हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या देखा, सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वेरी कर रहा था, और पैरेलल कनेक्शन में करंट वेरीज कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। और यहाँ पर हमारा R इक्विवेलेंट क्या आया था, अगर दो रेजिस्टेंस की बात करें 1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर क्या था R इक्विवेलेंट, अगर दो हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, अगर हमें रेजिस्टेंस के इफेक्ट को कहीं भी इंक्रीज करना होता है, यानी कि नेट रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज करना होता है, तो हम हमेशा सीरीज में कनेक्शन करते हैं। और अगर हमें नेट रेजिस्टेंस के इफेक्ट को कम करना है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज कनेक्शन में हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमारा तीनों रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके भी ज्यादा आता है। एग्जांपल से देखो, मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम। तो अगर मैं इसमें R इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या होगा मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हुआ 6 ओम। यानी कि मेरा जो R इक्विवेलेंट है, जो मेरी R3 सबसे ज्यादा वैल्यू थी उससे भी ज्यादा है। यानी कि इफेक्ट को हमें अगर कहीं पे भी रेजिस्टेंस के इफेक्ट को इंक्रीज करना हो तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, लेकिन अगर हमें रेजिस्टेंस के नेट इफेक्ट को कम करना हो तो हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। देखो अगर हम एक एग्जांपल ही लें, मान लो R1, अगर हम इसी की बात करें, R1 R2 और R3 की वैल्यू मेरी सेम है, तो देखो R इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसे सॉल्व करते हैं, 1 2 3 1 2 3 6 प्लस 3 प्लस 2। तो अब देखो
11/6, 11/6। तो जब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 6/11, यानी कि कितना कम हो गया फैक्ट। ठीक है, अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाले तो 6/11। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसके बाद रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड। हम सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।